नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नवंबर 2024 वीकली करंट अफेयर्स में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो साप्ताहिक इंडिया और विश्व स्तर पे जो करंट अफेयर से संबंधित है वो क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखते हैं। राष्ट्रीय कैंसर की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को। ठीक है। और 7 नवंबर को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य क्या है? कैंसर की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार के बारे में लोगों तक जागरूकता करना या जागरूक करना और बढ़ाना जागरूकता। तो नंबर 2 देखो, आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना की किस कमान से जुड़ा है? आईएनएस विक्रांत है भारतीय नौसेना का पश्चिमी नौसेना कमान से जुड़ा हुआ है। 7 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का दौरा किया, जो समुद्र में नौसेना के जहाजों पर उनका पहला दौरा था। नवंबर 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए जिसमें राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। तो ये चुनाव किसने जीता? डोनाल्ड ट्रंप ने जीता था। कमला हैरिस फिलहाल है जो अमेरिका की है वाइस प्रेसिडेंट है। 6 नवंबर को चुनाव जीता है और इनकी अंतिम रूप से घोषणा होगी वो 6 जनवरी 2025 को होनी है। 6 नवंबर 2024 को ट्रंप ने 277 इलेक्टोरल वोट हासिल करके आवश्यक 217 से अधिक और डेमोक्रेट कमला हैरिस को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। डेमोक्रेटिक पार्टी की थी कमला हैरिस, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी भी विश्व मुक्केबाजी महासंघ की पेशेवर मुक्केबाजी श्रेणी में विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका उत्तर तो हो जाएगा मनदीप झांगड़ा। इसके उत्तर रहेंगे। किस देश ने नवंबर 2024 में लकड़ी की अंतरिक्ष ग्रेड सामग्री के रूप में व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्मोसेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? किस देश ने यह हाल ही में लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया जापान देश ने। नेक्स्ट देखो, छठ पूजा के पहले दिन मनाए जाने वाला पहला अनुष्ठान किस नाम से जाना जाता है? तो छठ पूजा के पहले दिन मनाया जाता है उसको कहा जाता है नहाय खाय। ठीक है। 4 दिवसीय छठ पूजा उत्सव 5 नवंबर को नहाय खाय की रस्म के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने नदियों में पवित्र डुबकी लगाकर और सूर्य देव की पूजा करके अरवा चावल और चना दाल जैसे प्रसाद का सेवन करके त्योहार की शुरुआत की। ये ध्यान रखना, 4 दिवसीय त्योहार होता है। 2015 से 2023 तक भारत ने टीबी की घटनाओं को में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की? तो भारत ने 17.7% की कमी हासिल कर ली है। तपेदिक यानी टीबी को कम करने के लिए भारत की प्रगति ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की। 2015 से 23 तक टीबी के मामले में 17.7% की हाल ही में कमी की है। भारत के लिए टीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य कौन सा वर्ष यानी किस वर्ष ये लक्ष्य रखा गया कि टीबी को हम समाप्त करेंगे? देखो इसमें सीधी तौर पे हम बात करें तो पहले 5 वर्ष समय सीमा है। देखो एक तो देखो 2030 सतत विकास लक्ष्य की समय सीमा 5 वर्ष पहले 2025 तक संयुक्त राष्ट्र संघ टीबी उन्मूलन लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। ठीक है। 25 तक हाल ही में उन्होंने लक्ष्यों की जताई है। ठीक है। और सतत विकास का लक्ष्य क्या रहेगा इसमें? 2030 तक। नागालैंड ने नव घोषित मेलूरी जिले में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? नागालैंड में कौन सी जनजाति? तो याद रखना, पोचुरी नागा जनजाति निवास करती है। मेलूरी पोचुरी नागा जनजाति का घर है जिसे 2 नवंबर 2024 को आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है। देखो मेलोरी अगर हम बात करें तो पोचुरी जनजाति है मुख्य रूप से, और मेलूरी को हाल ही में क्या है नया जिला बनाया है। कौन सा? 17 नंबर का जिला नागालैंड का हाल ही में बनाया है। देखो नेक्स्ट, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनबेक्स यानी वियतनाम और भारत की बात करें तो विनबेक्स 2024 का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? 5वां जो संस्करण ये अंबाला हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है।
5वां वियतनाम और ये अभ्यास है, इसका नाम है विनबेक्स 2024, 4 नवंबर 2024 से अंबाला हरियाणा में हाल ही में शुरू हुआ है। किस श्रेणी में फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो 2025 ऑस्कर के लिए अहर्ता प्राप्त की? कौन सी फिल्म है? तो लाइव एक्शन लघु फिल्म है, उन्होंने ये अहर्ता यानी ये योग्यता प्राप्त की है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII की छात्र फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी 2025 ऑस्कर के लिए अहर्ता प्राप्त की है। इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया? तो ये कहां से लॉन्च किया याद रखना है, ये लेह लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसके लेह स्थान से एनालॉग अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखो, इसमें इसरो ने भारत के चंद्र और अंतर्ग्रही मिशन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक अंतर्ग्रही आवास में जीवन अनुकरण करते हुए लेह लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष वातावरण की नकल करना और जीवन सहायक प्रणालियों का परीक्षण करना। नेक्स्ट देखो, सितंबर 2024 में 15 भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार, याद रखना है वज्र प्रहार, सितंबर 2024 कहां हुआ था? 15वां भारत और अमेरिका के मध्य, तो ये हुआ था याद रखना आर्चर्स्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर है इडाहो, और कहां पर? अमेरिका USA में। निंगोल चक्कोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर में किस समुदाय का त्योहार है? ये मेतेई जो जनजाति है ना वहां की, उसका त्योहार है। हाल ही में आपको पता मणिपुर में मेतेई और ये कुकी समुदाय के मध्य विवाद हुआ था और काफी लंबे समय तक मणिपुर में हिंसक घटनाएं, लगभग 150 से अधिक लोग भी मारे गए थे। ठीक है, सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, ये 3 नवंबर को मनाया गया था, मेतेई का विशेष त्योहार है। 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहां आयोजित? बहुत महत्वपूर्ण है, COP29 कहां आयोजित हुआ था? तो बाकू अजरबैजान में हुआ था। और याद रखना यह सम्मेलन है 11 नवंबर 2024 को हाल ही में शुरू हो गया है। भारतीय संगीतकार रिक्की केज ने के किस एल्बम को 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए बेस्ट व्यू न्यू एज एम्बिएट या टेंट एल्बम श्रेणी में नामांकन मिला है? किस श्रेणी में नामांकन मिला है? तो याद रखना ब्रेक ऑफ द डॉन श्रेणी में इनको नामांकन दिया गया है। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती? याद रखना अनुष्का शंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है? ये सितार वाद्य यंत्र के लिए जानी जाती है। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ओस्ट्रा हिंड किन 2 देशों के बीच बारी बारी से होता है? ओस्ट्रा हिंड तो पता ही चलता है, ओस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हिंद का मतलब हिंदुस्तान यानी भारत। ठीक है, सैन्य अभ्यास और तीसरा संस्करण 8 नवंबर को पुणे के विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरुआत, ध्यान रखना पुणे में हुआ है, हाल में शुरू हुआ है। एनटीपीसी की किस सुविधा में दुनिया का पहला CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड है से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र स्थापित है? तो कहां पर है? विंध्याचल है जो भारत में है। 8 नवंबर को भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने विंध्याचल सुविधा में दुनिया का पहले CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन करके 50वीं वर्षगांठ मनाई है। क्वेश्चन देखो, नवंबर 2024 तक भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? याद रखना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है? तो अनिल चौहान है, ध्यान रखना। और जनरल विपिन रावत क्या ये विपिन रावत इसे CDS इसको बोला जाता है। प्रथम CDS कौन थे? जनरल विपिन रावत। 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक दूसरे सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया। EPS 1995 के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है देश भर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की अनुमति देना। EPS 1995।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत सरकार में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है वर्तमान में? तो मनसुख मंडाविया श्रम एवं रोजगार मंत्री। ये करंट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन 23 क्वेश्चन जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी प्रकार आप जुड़े रहिए पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। करंट से संबंधित, पॉलिटी के करंट मुद्दे से संबंधित सारी जानकारी आपके लिए अवेलेबल रहेगी और ताजा करंट अफेयर से संबंधित। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।